डेड बॉडी वहां पर छोड़ने के लिए। अगले दिन एक सीनियर रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल उत्तरकाशी आए और मैंने उनसे मुलाकात की और बात की आदमखोर के बारे में। और हमने उन्हें बताया कि किस तरह की परेशानियां हम झेल रहे हैं उस आदमखोर को ढूंढने में। तो उन्होंने कहा कि एक मैप तैयार करो, जहां जहां पर मैन ईटर वारदात कर रहा है डेट लिखो, जगह लिखो। हमने वो मैप तैयार किया और हमने देखा कि एक सेमी सर्कल किलिंग था। उसने सिलक्यारा से स्टार्ट किया था, फिर गया था सौंदगांव, डुंडा, पंचन गांव, फोल्ड और थालान। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू हमारे हाथ लग गया था। इससे मुझे मैन ईटर को मारने में मदद मिलने वाली थी। हमने उनसे ट्रैंकुलाइजेशन के बारे में भी बात की, जो प्रॉब्लम लेपर्ड्स होते हैं, और उन्हें चिड़ियाघर भेजने के बारे में। मैंने उनसे बोला कि मैं अपने लिए एक ट्रैंकुलाइजर गन खरीदने के लिए तैयार हूं अपने खर्चे पर, और उसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए भी तैयार। उन्होंने मेरे इंटेंशंस की सराहना की, लेकिन उन्होंने कहा कि पहाड़ी भूमि पर ट्रैंकुलाइज करना इतना आसान नहीं है। एक तो उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, फिर भी अगर आपने उसे ट्रैंकुलाइज कर भी दिया, वो ढलान से नीचे चला जाएगा, ऐसी जगह छिप जाएगा कि निश्चित समय में आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। जब तक आप ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचेंगे, उसे होश आ चुका होगा और वो आप पर हमला कर देगा। अब उस व्यक्ति की मृत्यु का कौन जिम्मेदार होगा जो उस लेपर्ड को ढूंढने नजदीक जाएगा? तो मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। 8 जनवरी 2004 को ठालान गांव में एक बच्ची की जान ली थी मैन ईटर ने, और एक दूसरे बच्चे को 12 जनवरी को इंजर्ड कर दिया था फोल्ड गांव में। यानी कि वो सेमी सर्किल उस लेपर्ड ने कंप्लीट कर लिया था। अब वो वापस लौट रहा था। अब मैंने अंदाजा लगाया कि उसका अगला शिकार कहीं ना कहीं होगा पंचन गांव के पास में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी खोजबीन जारी रखूंगा पंचन गांव के पास में, और मेरा ये डिसीजन सही था। 13 जनवरी को उसने चमारी गांव में एक बच्ची की जान ले ली, जो कि पंचन गांव के अपोजिट साइड में ही था। जैसे ही हमें खबर मिली, हम भागे उस घटना स्थल की तरफ। 4 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। जब हम उस घर में पहुंचे तो मालूम चला कि गांव वाले उसकी बॉडी को हासिल करने के लिए या ढूंढने के लिए जंगल में गए हैं। आधे रास्ते में ही उन गांव वालों से हमारी मुलाकात हो गई, जो कि उस बच्ची जिसकी की जान ली थी लेपर्ड ने, उसे लेके आ रहे थे। हमने उनसे कहा कि जिस जगह पर लेपर्ड ने उस बच्ची को मारा था, वो बॉडी वहीं रख दीजिए ताकि इसकी मौत का बदला हम ले सकें। लेकिन गांव वाले इस बात के लिए राजी नहीं हुए। अब मैंने रात गुजारी एक पेड़ के ऊपर, उस जगह पर जहां पर बच्ची पर हमला किया था लेपर्ड ने, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता बॉडी को ढूंढने के लिए लेपर्ड वहां पर आए। क्योंकि उस बच्ची को मार तो दिया था लेपर्ड ने, लेकिन उसे खाया नहीं था। लेकिन रात के 10 बजे तक मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वो लेपर्ड